फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे 3 डेज मैथ्स में एक लेवल ऊपर आने की। ठीक है। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बेसिक प्रिमिटिव्स का यूज करके एक नॉर्मल सी चेयर को क्रिएट किया। ठीक है। अब हम उन्हीं बेसिक प्रिमिटिव में कुछ एडवांस टूल का यूज करके क्या करेंगे, और चीजों को समझेंगे कि हम उसको किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास होने वाली है कनेक्ट्स के ऊपर। ठीक है। तो कनेक्ट्स क्या हैं, आज हम कनेक्ट्स को कैसे यूज करते हैं, देन उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमने मैक्स ओपन कर रखा है, देन मैं एक सिंपल टॉप व्यू ले रहा हूँ। ठीक है। देन मैं यहाँ से एक नॉर्मल बॉक्स को सिलेक्ट करके दे एक ऐसा नॉर्मली बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। देन मैं इसको क्या करूंगा, जैसे कि हम हर बार मैंने आपसे कहा है, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेक श्योर कि वो यहाँ से 0 0 हो इन तीनों बॉक्सेस में, ताकि वो क्या आ जाए, हमारी ग्रिड के सेंटर में आ जाए। ठीक है। ये जो हमारी ग्रिड है इसके सेंटर में होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, देन हमें इजीली अलाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं यहाँ से इसको 0 0 देन 0 कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह। देन आप देख सकते हैं अब ये सेंटर है। अगर आपको ग्रिड की नीड है तो ऐसे ही रहने दीजिए, अगर नहीं है तो आप सीधे जी प्रेस करके उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है। देन इस तरह अब आप देख सकते हैं हमारे इस बॉक्स में कोई कनेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 एजेस के अलावा जो इसकी खुद की है। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको और दिख सके, कुछ इतना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एरिया में कोई कनेक्ट नहीं है, देन इस एरिया में भी कोई कनेक्ट नहीं है, और ऐसे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली कहीं पर भी कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा भी नॉर्मल लेवल पर है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम इसमें कनेक्ट्स का यूज किस लिए करते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास एक इसी शेप के, ठीक है, कुछ बेसिक पैरामीटर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, ये वाले। इसमें आप अगर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेंथ सेगमेंट्स, ठीक है, और विथ सेग। ये दोनों सेग यहाँ पर सेग लिखे हैं, बट इनका पूरा नाम है सेगमेंट्स। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी तीनों बॉक्सेस में क्या है, 1 1 1 है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाली 1 एजिस, और एक ये वाली 1 एजिस, और एक ये वाली, मतलब ये हाइट वाली हो गई। ठीक है। और ये वाली किस में हो गई, लेंथ में। और ये वाली किस में हो गई, इसकी विड्थ में। ठीक है। इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट की वन सेगमेंट हमें यहाँ शो हो रही है। देन मैं चाहता हूं कि ये जो सेगमेंट्स हैं कुछ इंक्रीज हो जाए। एग्जाम्पल, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, किसी भी एक सेगमेंट पॉइंट में, लेंथ में या विड्थ में, एक मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस वाले ऑब्जेक्ट की जो ये सेगमेंट है, फर्स्ट मैं लेंथ सेगमेंट को चेंज करूँ। ठीक है। मैं देखता हूँ चेंज करने पे क्या होता है। तो यहाँ से जैसे ही मैंने इसको क्लिक करके 2 प्रेस कर दिया, देन एंटर, तो आप देख सकते हैं आपके इस बॉक्स के अंदर एक अलग से क्या है, सेगमेंट आ चुकी है, कुछ इस तरह से। ठीक है। देखिए यही आपकी क्या है, लेंथ सेगमेंट है। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ में भी सेम, मैं बढ़ाता हूं तो यहाँ पर आपको एक विड्थ में क्या मिल जाएगी, सेगमेंट मिल जाएगी। ये आपकी विड्थ सेगमेंट हो गई। देन हाइट सेगमेंट भी कुछ इसी तरह से वर्क करेगी, वो हमारे ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, हाइट को अच्छे से मैनेज करने के लिए यूज की जाएगी। ठीक है। कुछ इस तरह से। अब हम ये तो देख लिया कि हम बेसिक पैरामीटर के ऑप्शंस का ही यूज करके उसमें कैसे कनेक्ट को डाल सकते हैं। ठीक है। बट हम इसमें आज क्या करेंगे, कनेक्ट के ऑप्शन को जानेंगे, जिससे हम अलग से पर्टिकुलर अलग अलग एरिया में अलग अलग कनेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इन सबको जरा वापस से वन कर देता हूँ। ठीक है। कुछ इस तरह से। देन मैं इसको क्या करूंगा, राइट क्लिक, देन कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ठीक है। अब सेगमेंट किस तरह से डालते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जिनको अभी ये भी नहीं पता है कि हमें जो सेगमेंट्स डालनी है वो किस तरह से डालनी है। एग्जाम्पल, मैं एक बॉक्स इस तरह से रफली ड्रॉ कर, कुछ इस तरह। ठीक है। देन मैं चाहता हूं कि जो सेगमेंट हमारी डले वो कुछ ऐसे हो। ठीक है, इस तरह से। और देन बाद में मैं क्या करूंगा, इस तरह से स्ट्रेटली एक सेगमेंट ऐसे डाल लूंगा, कुछ इस तरह। मुझे अभी फर्स्ट किसकी जरूरत है, मुझे जरूरत है ऐसे वर्टिकली सेगमेंट की। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम एक चीज का यूज करते हैं,
मैं यहां से क्या करूंगा, जब भी आप वर्टिकली सेगमेंट डालते हैं तो कंपलसरी है कि आप हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस को पकड़ें। ये वाली लाइन, एक सेकंड, ये वाली लाइन, ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप इसको पकड़ेंगे तो मेक श्योर कि जब भी आप वर्टिकल लाइन के नीड चाहते हैं तो आप क्या करें, हॉरिजॉन्टल लाइंस को सिलेक्ट रखें। ठीक है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं यहां से इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ लेता हूँ। तो फर्स्ट सिलेक्ट किया। देन एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप सेगमेंट्स को डालें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली, वो जो जब भी आप यूज करें तो मेक श्योर कि उसके आगे देन पीछे सारी एजेस सिलेक्टेड हो। वरना क्या होगा, अगर मैं यहां से मेरे को दिखानी क्या है, सिर्फ फ्रंट में एजेस दिखानी है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से डाल सकता हूँ, देन ओके, इतना काफी रहेगा। बट अगर मैं इसको जरा सा भी चेंज करता हूँ, एग्जाम्पल मान लो मुझे यहाँ से ये पूरा एरिया, एक सेकेंड, मान लो मुझे ये यहाँ से ये पूरा एरिया क्या करना है, इधर की तरफ मूव करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये सारा मूव होगा तो कुछ इस तरह से ये शेप ट्रायंगुलर हो जाएगी हल्की सी। बट अगर मैंने कनेक्ट ही एक ही डाला है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट फ्रंट में दिखाने के लिए, तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको मूव कराऊंगा तो ये तो ट्रायंगल हो गई, बट ये अभी भी जहां है वहीं पर स्टेबल है। ठीक है, तो अगर हमें डालना है, जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप सिंगल क्लिक करके उसको रिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे उसके सारे सेगमेंट्स इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड रेड आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब हमने पूरे सेगमेंट्स को उसके सिलेक्ट कर लिया है। देन राइट क्लिक और सिंगल कनेक्ट। तो मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए कनेक्ट डालता हूँ। अब अगर मैं इसको मूव कराता हूँ तो आप देख सकते हो इजीली सारे पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जब भी आपको जरूरत हो तभी फ्रंट सेगमेंट डालना, अदरवाइज पूरे ऑब्जेक्ट में ही सेगमेंट्स को डालने की कोशिश करना, ताकि वो अच्छे से अलाइन। तो ये हो गया हमारा सेगमेंट का काम। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इसको क्लोन बना देता हूँ। देन ओके, ये हमारा कुछ ट्रायंगुलर बन चुका है, एरो टाइप, सॉरी। ठीक है, then मैं यहाँ से इसको भी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। देन अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से कनेक्ट वाले सेगमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एजेस मोड में आ रहे हैं, देन राइट क्लिक और कनेक्ट के बॉक्स को क्लिक कर। तो अब हमारे पास ये कनेक्ट आ चुका है। ठीक है, ये वाला। देन मैं यहाँ से क्या करूंगा, इन बेसिक पैरामीटर्स का यूज कर। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक पैरामीटर्स कुछ इस तरह से वर्क करते हैं, हमारे ऑप्शन को अलग अलग, जैसे कि हमारी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था। फर्स्ट हमारा ये सेगमेंट्स है। ठीक है, मतलब कनेक्ट कितने आपको चाहिए। देन दूसरा हमारा पिंच है, कि आपको एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की दूरी कितनी चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट को किस तरफ से लेकर जाना है, मतलब आगे या पीछे की तरफ। ठीक है, उसमें भी हम क्या करते हैं, इन ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल, हमने इसको नॉर्मल वे में समझ लिया था। अब इसका एडवांस चीज क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, मैं यहाँ पर एक की जगह दो कनेक्शन जाता हूँ, डालता हूँ यहाँ से, ये रहे हमारे दो कनेक्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से यूज हो गए। देन अब मैं अगर इसकी पिंचिंग कम कर दूं, कुछ इस तरह से, मान लो मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, हल्का सा पिंच इसकी कम कर रहा हूँ, 90 कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा 90 हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये -90 हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, जब भी आपको दो सेगमेंट्स को, ठीक है, इन ऐसे दो सेगमेंट्स को थोड़ा सा पास में लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उनसे डिस्टेंस बढ़ जाए। ठीक है, कुछ इतना। देन यहाँ से हमारा कुछ ऐसे हो रहा है। देन अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन की, जो कि है हमारा साइड। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक सेकंड के लिए क्लिक भी करके देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट एजेस सेगमेंट्स, देन सेकंड कनेक्ट एज पिंच, दूसरा है कनेक्ट एजेस स्लाइड्स। ठीक है, ये स्लाइड। तो अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको प्लस में लेके जा रहा हूँ तो आगे जा रहा है, बट माइनस में लेके जा रहा हूँ जो तो पीछे जा रहा है। एक चीज आप देख सकते हैं। बट अगर मैं इसको कुछ इस तरह से, देन मान लो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, एग्जाम्पल मैं इसको 0 कर देता हूँ वापस। ठीक है,
देन ओके, इतना काफी है। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ ताकि ये येलो लाइन हट सके। अब ठीक है, तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया। तो अभी के लिए जो हमारी बेसिक पैरामीटर जो इसमें सेव हो चुके हैं, जो कनेक्ट के बेसिक पैरामीटर्स हैं वो सेव हो गए हैं। देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वाले ऑप्शन में से मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल लाइंस को पकड़ लेता हूँ, ये जो वर्टिकल लाइंस बनाई थी मैंने, ठीक है। देन यहाँ पर मैं कनेक्ट डाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो प्रीवियस हमने पैरामीटर्स में असाइन किए थे, वो असाइनमेंट अभी भी वर्किंग है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपको जरूरत हो तभी करना ये, ठीक है, अदरवाइज इसको तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से इसको क्या कर लेता हूँ, 3 प्रेस कर रहा हूँ, देन एंटर, यहाँ पे 3 हो गए, देन 0, यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, ठीक है। और ये भी कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी 0 हो गया, ठीक है। देख सकते हैं आप, बट ये तो 0 हो गया। अब एक चीज, हमने यहाँ पर ये बेसिक पैरामीटर्स में असाइन कर लिए, देन मैं अगर किसी और बॉक्स पे यूज करता हूँ तो मान लो ये वाला बॉक्स, ठीक है, मैं इसको थोड़ी सी थिकनेस और दे दूँ, काफी कम है ये बॉक्स। अब अगर मैं इसको एड डबल पॉली करके वही पैरामीटर्स इसमें असाइन करना चाहूँ तो क्या होगा, वो बेसिक पैरामीटर इसमें असाइन नहीं होंगे, ठीक है। एक सेकंड में इसका कलर बदल देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके, यानी यहाँ से मैं इसको ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइन आ रही है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके देन कनेक्ट के ऑप्शन पे आता हूँ, आपके पास 3 ऑप्शन और आते हैं जो कि हैं हमारे ये, ठीक है, तीनों। अगर आपको जो पैरामीटर्स आपने इसमें यूज किए हैं वही चाहिए तो आप किस पे करेंगे, राइट क्लिक, ठीक है, मतलब चेक वाले निशान पे क्लिक करके। देन अगर आप चाहते हैं कि ये जो पैरामीटर या फिर ये जो एज मैंने लगाई है, मैं इसी के जैसा क्लोन बनाना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, सिंपल प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो वो आपसे बस ये पूछेगा कि आपको प्लस पे आपने क्लिक कर दिया है, तो आपको देना कहाँ है, आपको रिंग करना है, देन ओके। ये लो, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके उसी ऑब्जेक्ट पे वही पैरामीटर्स असाइन कर देगा, एक ही सिंगल क्लिक। बार बार आपको कनेक्ट राइट क्लिक करके कनेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे प्लस के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, देन अप्लाई टू कंटिन्यू, ठीक है। देन यहाँ से एक बार और कर देता हूँ, आप देख सकते हो दोनों उसने क्या है, रिलीज कर दिए। देन फर्स्ट में यहाँ से आ रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन रिंग। तो आप देख सकते हैं एक कनेक्ट बीचों बीच यहाँ पर अलाइन हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर आपको नीड नहीं है तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो जो आपने लास्ट में बनाया होगा कनेक्ट का ऑप्शन, वो वहां से डिलीट हो जाएगा, बाकी के जो पहले आपके प्रीवियस है वो रह सकते हैं। जब आप कनेक्ट का यूज करते हैं तो क्या होगा, अगर आप सेम कनेक्ट की प्रॉपर्टीज अभी तक उसी एक ऑब्जेक्ट पे यूज कर रहे हैं जो आपने फर्स्ट टाइम किया था, तो उस पर वो इजीली सेम सेम आएंगी। बट अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर उसकी प्रॉपर्टीज लगाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टीज वापस से पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो कनेक्ट है वो क्या करता है, कनेक्शन को समझने के लिए अलग अलग ऑप्शंस आपको देता है, कि अगर आपको जो ये हमने यूज किया है येलो वाला, एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट टाइम अभी यूज किया जिसमें 3 कनेक्शन है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज इस पे असाइन हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से उसी प्रॉपर्टीज को पुटअप करना पड़ेगा। बट यहाँ पर अगर आप इसी प्रॉपर्टीज को इसी के ऊपर कहीं और अप्लाई करते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है वो प्रॉपर्टीज दोबारा से असाइन करने की, वो ऑटोमेटिकली उसमें असाइन रहेगी, ठीक है। आई होप आपको कनेक्ट किस तरह से यूज करना वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम आज इसी यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे चैम्फर और एक्सट्रूड के बारे में। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।